नमस्कार मित्रों। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी 2020-21 के लिए नया ऑर्डिनेंस जारी किया है। आगे से लखनऊ विश्वविद्यालय में जो भी प्रवेश प्रक्रिया होगी वह इसी नियमावली के आधार पर होगी। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है, सारे नियम बदल गए हैं और पहले से बहुत ज़्यादा सब कुछ आसान हो चुका है। काफ़ी आसानी से आपको प्रवेश मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस ऑर्डिनेंस में क्या है और इसके प्रमुख बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कि चयन प्रक्रिया में 70% लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा और दोनों को मिलाकर ही फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि पहले लिखित प्रक्रिया को क्वालिफाई कर दिया जाता है और फिर इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है, तो वहाँ सिलेक्शन फेयर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर सिलेक्शन फेयर होने का चांस होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा का भी वेटेज फाइनल मेरिट में जोड़ा जाएगा। साथ में 30% जो है आपका वाइवा, एकेडमिक इंडेक्स इत्यादि के आधार पर लिया जाएगा। तो यहाँ पे विद्यार्थियों के हित में ये चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीएचडी यहाँ पर 2 वर्गों में कराई जाएगी, पहली पार्ट टाइम और दूसरी फुल टाइम। एक शैक्षिक सत्र में एक फैकल्टी में सिर्फ एक पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर का रजिस्ट्रेशन होगा। तो पार्ट टाइम का मतलब है कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बिना जॉब से छुट्टी लिए भी यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन एक फैकल्टी में सिर्फ एक ही स्कॉलर का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। लेकिन पार्ट टाइम वालों की सीट कम है, फुल टाइम वालों की सीट तो सारी रहती है। यहाँ से पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए आपको चाहिए कम से कम आपने 5 वर्षों तक सरकारी सेवा में काम किया हो, चाहे राज्य सरकार में या फिर केंद्र सरकार में। इसके बाद ही आप इस विश्वविद्यालय से पार्ट टाइम पीएचडी में एनरोल करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और मैं पुनः दोहरा दूं कि यहाँ पर पार्ट टाइम पीएचडी करने के लिए आपको छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। रिसर्च के लिए निर्धारित योग्यता पूर्ण करने पर वाइस चांसलर को भी पीएचडी सुपरवाइजर बनने का मौका मिल जाएगा। तो ये चीज़ जो है की गई है सीट बढ़ाने के लिए, कम से कम 6-7-8 सीट तो आराम से बढ़ जाती है इस प्रक्रिया के माध्यम से। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर चाहे उनका गाइड यूनिवर्सिटी का शिक्षक हो या फिर वो किसी कॉलेज के हों, उनके गाइड कॉलेज के शिक्षक हों, उन्हें यूनिवर्सिटी का नियमित छात्र माना जाएगा और नियमित छात्रों जैसा ही लाभ मिलेगा। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो लोग कॉलेज में होते हैं उनको यूनिवर्सिटी ऐसा मानती है कि वे लोग कॉलेज के स्कॉलर हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन ज़्यादा सुविधाएँ, ज़्यादा सारी चीज़ें तो यूनिवर्सिटी में होती हैं। इसलिए विश्वविद्यालय ने ऐसा किया है कि जो लोग कॉलेज में अलॉट किए जाएंगे उनको भी यूनिवर्सिटी का स्कॉलर माना जाएगा और उससे उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचेगा। वाइवा की डेट को ही पीएचडी डिग्री अवार्ड करने की डेट माना जाएगा। तो यहाँ पे जिस दिन आपका वाइवा हो गया उसी दिन ऐसा मान लिया जाएगा कि आपकी पीएचडी आपको अवार्ड कर दी गई है और आगे से सीट खाली रख दी जाएगी। ऐसा भी होता है कि वाइवा होने के बाद बहुत लंबे समय तक उसका रिजल्ट नहीं आता, तो जब भी रिजल्ट आएगा तो ऐसा माना जाएगा कि वाइवा की डेट को ही आपका रिजल्ट आ चुका है, पीएचडी आपकी उसी दिन अलॉट हो गई है, अगर आप वाइवा में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पीएचडी करने का जो समय है वो बचेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यहाँ पर ओपन वाइवा भी हो सकता है। मतलब अगर स्कॉलर दूर है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाइवा देकर अपना पीएचडी डिग्री अवार्ड कर सकते हैं। विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अगर किसी कारणवश विश्वविद्यालय आने में असमर्थ हैं कुछ समय के लिए तो वे ओपन माध्यम से भी वाइवा दे सकते हैं। रजिस्टर्ड स्कॉलर के थीसिस जमा करने की डेट से ही सीट खाली मानी जाएगी। जिस दिन स्कॉलर ने थीसिस जमा कर दी ऐसा मान लिया जाएगा कि उसकी सीट खाली हो चुकी है। ये सारी देखिए जो प्रोसीजर की जा रही है यह केवल सीट बढ़ाने के चक्कर में की जा रही है। नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर अपना प्रोबेशनरी पीरियड पूरा करने के बाद रिसर्च करा सकेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर को काफ़ी जल्दी रिसर्च स्कॉलर मिल जाएंगे। इससे भी हर डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सीट बढ़ेगी। इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय की जो पूरी प्रक्रिया है, इनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि किसी भी प्रकार से पीएचडी के लिए अधिक से अधिक सीट तैयार की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलर को यहाँ पर पीएचडी कराई जाए। यहाँ पर यह भी नियम बनाया गया है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में केवल एक ही प्रोफेसर हैं तो वो भी पीएचडी के लिए योग्य हो सकते हैं पीएचडी कराने के लिए। ऐसा पहले था कि कम से कम 2 प्रोफेसर होने चाहिए विभागाध्यक्ष के साथ, जिससे कि एक रिसर्च स्कॉलर को पीएचडी करा सकें। लेकिन अब अगर कोई अपने विभाग में सिंगल है किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में तो वो भी वह पीएचडी को करा सकता है। तो यह सभी हैं मुख्य बुलेट पॉइंट जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी ऑर्डिनेंस 2020 में शामिल हैं और इसके माध्यम से अब आगे 1-2 वर्षों तक कम से कम पीएचडी कराई जाएगी। तो आगे जब भी यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो इसी रूल के आधार पर पीएचडी होगी। अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इसी रूल के आधार पर अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।